हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। पहली तिमाही का रिजल्ट आना था दोस्तों। इसका रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रॉस एनपीएज और डिपॉजिट क्या हुए हैं उसको चेक करते हैं। उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे किस तरह का परफॉर्मेंस हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का Q1 में। तो सबसे पहले नंबर्स को देखते हैं और स्टॉक प्राइस की भी बात करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी उम्मीदें हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, और स्टॉक प्राइस भी लगभग 69 रुपीज़ तक गया था पिछली बार, और वहाँ से गिरकर 52 रुपीज़ तक आया। तो पहली तिमाही में कैसा परफॉर्मेंस रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का, उसको चेक करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का Q1 के रिजल्ट्स को देखते हैं, पहली तिमाही के आंकड़ों को देखते हैं, और करोड़्स में नंबर हैं ये। सीधे से नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो Q1 FY22 में 2185 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम हुआ है, और Q4 में था 1960 करोड़ का, और Q1 FY21 में 1744 करोड़। तो 11% की बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से, और साल दर साल के हिसाब से देखते हैं तो 25% की बढ़ोतरी हुई है टोटल इनकम में दोस्तों। और आगे की तरफ चलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं तो 3034 करोड़ का ऑपरेटिंग इनकम है, और पिछली बार था 2229 करोड़ का, और Q4 में था 2801 करोड़ का। तो 8% की बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से। साल दर साल के हिसाब से जो ग्रोथ हुई है 36% की हुई है। आगे की तरफ चलते हैं और प्रोविजन की बात कर लेते हैं। ये कॉलम इन्होंने प्रोविजन का दिया है, और प्रोविजन देखते हैं तो अब की बार हुआ है, प्रोविजन की बात करते हैं तो 1879 करोड़ का प्रोविजन किया है Q1 FY22 में। तो एक तरह से देखिए प्रोविजन ज़्यादा है ये, और पिछली बार था 764 करोड़ का, और Q4 FY21 में 603 करोड़ का। तो अब की बार का जो प्रोविजन है 212% का क्वार्टर टू क्वार्टर, और साल दर साल के हिसाब से देखते हैं तो 146% का। तो प्रोविज़न तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया दोस्तों, और एक तरह से अब नुकसान है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखिए 877 करोड़ का नुकसान है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 630 करोड़ का माइनस है दोस्तों। Q1 में 630 करोड़ का माइनस है, माइनस शो किया है, और Q4 FY21 में 128 करोड़ का प्रॉफिट था, और एक साल पहले देखते हैं देखिए 94 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अब की बार तो देखिए पिछले साल एक तरह से लॉकडाउन था, तो अब की बार इन्होंने कोविड के कारण हो सकता है ज़्यादा किया, बट 630 करोड़ का माइनस शो किया है। तो स्टॉक प्राइस तो एक तरह से नीचे की तरफ ही है। और अब डिपॉजिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करते हैं तो अब की बार जो इनका ग्रॉस एनपीएज है जून 21 में ये है 4.61% का, और नेट एनपीएज है 2.32% का। मार्च 2021 में अगर ग्रॉस एनपीएज देखते हैं तो 4.15% का था, और नेट एनपीएज 1.86% का। और मार्च 2020 में देखिए इनका ग्रॉस एनपीएज कम था, 2.60% का था, और नेट एनपीएज था 0.94% का। तो अब की बार एक तरह से देखिए बढ़ गया है ये ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज। अब एक तरह से इन्होंने प्रोविजन ज़्यादा किया है। बैंक का डिपॉजिट की बात करते हैं, देखिए 84,893 करोड़ का डिपॉजिट हुआ है जून 30, 2021 तक, और पिछले साल था 62,409 करोड़ का जून 30, 2020 में। तो इंक्रीज़ हुआ है 36%। डिपॉजिट तो इंक्रीज़ हुए हैं, और इसमें देखिए कैपिटल एडिक्वेंसी को देखते हैं तो 15.56% का है। ब्रांचेस की बात करते हैं तो 601 ब्रांचेस हैं, 703 ATMs है दोस्तों। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो Q1 का रिजल्ट है दोस्तों, रेवेन्यू तो बढ़ के आया है, इनकम एक तरह से बढ़ के आया है क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से भी, साल दर साल के हिसाब से भी, बट प्रॉफिट भारी लॉस है, 630 करोड़ का लॉस है। अब पिछली बार देखिए एक तरह से लॉकडाउन था, फिर भी 94 करोड़ का प्रॉफिट था, और Q4 में भी प्रॉफिट था। 630 करोड़ का भारी नुकसान है ये एक तरह से, और निवेशकों के लिए झटका है दोस्तों। Q1 के नंबर्स पेश किए हैं। आइए एक नज़र स्टॉक प्राइस में भी डाल देते हैं। और तो जैसे कि पहली तिमाही के रिजल्ट को देखा हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो एक तरह से देखिए रेवेन्यू तो बढ़ा है, डिपॉजिट बढ़े हैं, बट ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज एक तरह से बढ़ गया है, और प्रावधान इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है।
कोविड के कारण ज़्यादा किया है और लॉस है 630 करोड़, एक तरह से 630 करोड़ का लॉस है और पिछली बार प्रॉफिट में था। तो स्टॉक प्राइस भी देखिए 52 तक है और पिछली बार देखिए ये 69 रुपीज़ से एक तरह से ऊपर के लेवल से गिर रहा है और डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। और देखिए इसने जो लो बनाया है एक तरह से देखिए 51 रुपीज़ का लो बनाया है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो 48 रुपये 30 पैसा या 47 रुपये तक आता हुआ दिख सकता है। ऊपर के लेवल से एक तरह से स्टॉक गिरा है, ओवर सोल्ड की भी स्थिति हो जाएगी, फिर बाउंस बैक भी करता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट हमें अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें तो हल्का फुल्का बाउंस बैक होगा, बट अब देखिए इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा 58 रुपया 25 पैसा और 60 रुपये के आसपास रहेगा, क्योंकि अब देखिए जिस तरह का रिजल्ट पेश किया है थोड़ा सा प्रेशर रहेगा दोस्तों इसमें। और अगर बैंक निफ्टी में तेज़ी होती है, कोई अगर जैसे न्यूज़ आ जाती है, फंड राइजिंग की न्यूज़ आ जाती है, तो उसके हिसाब से फिर स्टॉक में एक मूव आता हुआ दिखेगा, बट थोड़ा सा प्रेशर रहेगा इस क्वार्टर में, अगले 2-3 महीने में। तो 60 रुपया 58 रुपीज़ और 60 रुपीज़ का एक बड़ा हर्डल रहेगा अब इसके लिए। तो जिनके पास है, जिन निवेशकों के पास है अभी, उनको वेट एंड वॉच करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। और IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड में काफ़ी उम्मीदें हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को इस बैंक से। अब इस क्वार्टर में तो नुकसान दिखाया है, कोविड की वजह से इन्होंने प्रावधान ज़्यादा किया है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में अगर स्थिति ठीक होती है तो स्टॉक प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो जो उम्मीद है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड से, थोड़ा सा समय दीजिए इसको, और रिजल्ट में थोड़ा बहुत अगर करेक्शन भी होता है तो उसमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। बट ये कि जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए, उनको स्टॉप लॉस के बगैर स्टॉप लॉस के कारोबार नहीं करना चाहिए। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड में। और नेक्स्ट 2 से 3 महीना अगर आप देखेंगे स्टॉक में फिर एक मूव आता हुआ दिख सकता है। जो हडल रहेगा 58 रुपीज़ और 60 रुपीज़ का रहेगा दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी एक्साइटेड हैं इसमें, और रिकमेंडेशन भी काफ़ी आते रहते हैं एनालिस्टों के द्वारा कि बहुत तेज़ हो जाएगा, और तेज़ भी हुआ था, 69 रुपीज़ तक गया था। अब करेक्शन है, जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया है तो मौका है, एक तरह से मौका भी देखना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए और समय देना चाहिए बैंक को, वेट एंड वॉच की तरह देखना चाहिए निवेशकों को जो ऊपर के लेवल पे ट्रैप हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो दोस्तों ये IDFC फर्स्ट बैंक का प्रेजेंट टाइम का एनालिसिस और विश्लेषण है। और Q1 का रिजल्ट देखते हैं तो रेवेन्यू तो बढ़ के आया, बट प्रावधान ज़्यादा किया, उसके वजह से लॉस है। और स्टॉक को वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा सा समय देना चाहिए। और जो ऊपर के लेवल पर ट्रैप हुए हैं, जो लेना चाहते हैं तो अब 51-52 में है, अपने अनुसार देखना चाहिए। और नेक्स्ट क्वार्टर में अगर इनका इम्प्रूवमेंट होता है तो फिर स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड का अपडेट था दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।